मेरे पास ऐसे काफ़ी कमेंट आते हैं कि भैया हाउ टू इंक्रीज माई मॉक स्कोर, क्योंकि मैं ना अब तक 15 20 25 30 इवेंट मॉक लगा चुका हूँ और जो मेरे मार्क्स हैं ना वो जस्ट लाइक कांस्टेंट हो चुके हैं। यहाँ से मतलब 400 500 से मार्क्स बढ़ते नहीं हैं, चाहे मैं 14 आवर पढ़ाई कर लूँ 15 आवर पढ़ाई कर लूँ, पर मतलब मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। काफ़ी मैं एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे मॉक के मार्क्स बढ़ते ही नहीं है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे ना काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैं एग्जैक्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो किस तरह से मैं मॉक लगाता था और जो मैंने जो लास्ट के टाइम पे ना 200 मार्क्स किस तरह से इंक्रीज़ किया था। तो देखो, जो मेरे लास्ट के मॉक थे ना ऑलमोस्ट मेरे 480 500 ऐसे मॉक आ रहे थे, ठीक है। लेकिन मेरे फाइनल एग्जाम में 605 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। तो डेट्स वाई कि मैंने लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी था, मैंने किस तरह से अपने मॉक मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ किया था। देखो, जो मेरा मॉक टेस्ट लगाने का जो वे था ना, मैं 2 मॉक लगाता था एक दिन में। अल्टरनेटिव टेस्ट अटेंड क्या करो, क्योंकि मैं ऐसे ही क्या करता था, ठीक है। मैं जब भी मॉक लगाता था 2 मॉक लगाता था एंड उसके बाद मैं अल्टरनेट रखता था, क्योंकि देखो जब तक आप कोई रिवीजन नहीं करोगे ना, जब तक आपके मॉक लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। आपको एडवांटेज है ही नहीं कि चलो आज मॉक लगा लिए, फिर कल मॉक लगा लो, परसों मॉक लगा रहे हो, मतलब जस्ट लाइक काउंट करें कि मॉक लगा रहा हूँ और मैं ना सबसे टॉपर हूँ, मैं एक दिन में 2 मॉक लगाता हूँ 3 मॉक लगाता हूँ कंटिन्यू लगाता हूँ। तो ये प्रोसेस ना सबसे बकवास प्रोसेस होता है। तो जो मेरा जो वे था ना, मैंने एक दिन में मॉक लगाता था, ऑनलाइन लगाता था, ऑफलाइन लगाता था, ठीक है ना। तो देखो, जो ऑनलाइन का था मैं कभी लगा देता था, क्योंकि जो मेरा जो कोचिंग था ना, जो मैं जिसे मैं मॉक लगाता था, उसका लास्टली जो सुबह में 9 बजे पोर्टल ओपन होता था और लास्ट के 9 बजे तक बंद होता था। तो आपके पास है एफिशिएंट के 12 घंटे है, आप उसमें कभी भी 3 घंटे बैठ के आप टेस्ट लगा सकते हो। और जो आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो आपके 2 से 5 कंपल्सरी लगाना ही है। तो जो मैं ऑफलाइन मॉक लगाता था ना, मतलब मैं जो कोचिंग ज्वाइन किया था ना, वहाँ से मैंने ऑफलाइन मॉक लिया था, ठीक है ना। एंड वहाँ से मैं ऑफलाइन मॉक लगाता था, 2 से 5 कंसिस्टेंसी बैठता था। ये 2 से 5 में जो कंसिस्टेंसी, मतलब जस्ट लाइक रूम को जस्ट लाइक मेक इन्वायरमेंट बनाते थे, एग्जामिनेशन हॉल की तरफ फील करवाते थे। अपने रूम में समटाइम क्या होता है, तो मैं फ़ैन भी ऑन नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा एग्जामिनेशन हॉल में गया तो मैं भी चांस है कि मैं एंड ऑफ द क्लासेस बैठ सकता हूँ, या फिर मैं फ्रंट ऑफ द बेंचेस बैठ सकता हूँ, या फिर मिडिल ऑफ द मतलब क्लास बैठ सकता हूँ। तो मे बी कि वहाँ पे मेरा फ़ैन का हवा नहीं मिले, मे बी समटाइम कि धूप भी आ सकता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं जस्ट उस इन्वायरमेंट को फील करता था एंड उस टाइम मैंने एक टेस्ट दिया करता था। 2 से 5 मेरा जो टेस्ट था वो कंपल्सरी देना ही देना था एनी हाउ। वहाँ से मैं 1 मिनट लेट नहीं करता था और 5 बजे तक कम्प्लीटली, चाहे मेरे कितने भी क्वेश्चन क्यों सॉल्व ना हो, मैं उस टाइम ना कम्प्लीटली फिनिश कर देता था टेस्ट, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से पैटर्न रखता था मेरा टेस्ट का लगाने का। और जो ऑनलाइन टेस्ट था ना, मैं कभी भी लगा लेता था, कभी मॉर्निंग में उठ के लगा लेता था, 9 बजे से बैठता था, 12 बजे तक मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लेता था। या फिर जब मैंने ऑफलाइन टेस्ट दे के उठता था तो 9 बजे चालू करता था, मैंने 12 बजे तक टेस्ट देता था। तो ऑनलाइन टेस्ट का कोई टाइमिंग रहता नहीं है। लेकिन देखो, ऑनलाइन टेस्ट है ना, मेरे जहाँ से ख्याल है कि सिलेक्शन काफ़ी कम चांसेस की होते हैं स्टूडेंट का, जब तक आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं लगाते हो ना, जब तक आप काफ़ी दूर होते हो टेस्ट से। तो जब भी टेस्ट लगाओ अपना एक टाइमर सेट कर लिया करो। जब भी आप बैठते हो ऑफलाइन टेस्ट लगाने तो एक टाइमर रख लिया करो कि मुझे एटलीस्ट बायो को जो प्रैक्टिस करना है, आपने 35 मिनट का जो प्रैक्टिस करना है ना, कि भाई मुझे 35 मिनट में चाहे मुझे 80 क्वेश्चन बने, 85 क्वेश्चन बने, इवन कितने भी क्वेश्चन बने, पर मुझे 35 मिनट ही देना है उस बायोलॉजी के लिए। एंड वहाँ से मुझे ना उस 35 मिनट्स में से मुझे OMR सेट को कंप्लीट करना है। एंड बायोलॉजी का मुझे 85 क्वेश्चन बने, डैट इज़ मच बेटर कि मैं उतने करूँगा, लेकिन मुझे उस 35 मिनट को कम्प्लीटली ब्रेक करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो केमिस्ट्री की तरफ मूव करता था, केमिस्ट्री तक मैंने जो भी रखता था 1 आवर एटलीस्ट रखता था कम से कम, ठीक है। क्योंकि आई नो कि फिजिक्स में टाइम टेकन लगता है, क्योंकि क्या होता है समटाइम लेंदी क्वेश्चन दे देते हैं, तो लेंदी क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगता है। और ना वहाँ पे न्यूमेरिकल ना आपको 1 वर्ड में कभी न्यूमेरिकल बनते नहीं फिजिक्स में। समटाइम जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना, 5 से 6 तो बन जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी टाइम लगते हैं। तो 1 आवर एटलीस्ट दो। 1 आवर में देखो अब केमिस्ट्री क्या पैटर्न होता है, पैटर्न करने का। जब भी अब मूव करो ना, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अपना फिजिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, ठीक है ना, क्योंकि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी कम टाइम टेकन लेगा और आपको मतलब डिटो NCERT रहेगा। अगर आपने NCERT अच्छे से रीड आउट कर रखे हो ना, तो मैं आपको डैम श्योर करता हूँ कि आपको जो 15 क्वेश्चन जो है ना इनऑर्गेनिक का, वहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। मतलब एक होता है ना फर्स्ट साइट, आप वहाँ से देखते के साथ आप वहाँ से गो थ्रू करके आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ हमेशा सबको कि अपना इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकेंड, अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छा था, ऑर्गेनिक तरफ मूव कर सकते हो, अदरवाइज आप जो फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जाओ, ठीक है ना। क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मानते हो कि न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल टफ नहीं है। सेम पूरे फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आएंगे, जहाँ से अगर आप क्वेश्चन टेकल कर लेते हो, आपको जो गिवन डाटा दिया होगा उस गिवन डाटा को आप समझ लेते हो कि इसका डाटा क्या दिया और क्या फाइंड करना है। तो आपको मैं ये बता दूँ कि 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1 मिनट में ज़्यादा बोल दिया हूँ, 30 से 40 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिजिकल केमिस्ट्री, जब तक आप बिल्कुल पीछे रहोगे, टाइम टेकन आपके लग जाएंगे। तो आप अपने स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करके रखना और प्रैक्टिस अभी से करते रहो, ठीक है ना। अगर आपने एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहे हो तो यहाँ से आपके एनफ रहेंगे आपको कोई भी टेस्ट अटेंड करने के लिए और आपको टाइम मैनेज करने के लिए।
वो चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर लेना, ठीक है। उसके बाद ही फिजिक्स की तरफ मूव करना, तीनों सेक्शन अटेंड करना है केमिस्ट्री का, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके ऑर्गेनिक में 2-3 चैप्टर अच्छे हैं ना, तो वहाँ से आपको देखते सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद मूव करना फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में देखो जैसा मैं बताता हूँ, आपने एक बार रीड आउट करो, जैसे कि आपको लगे इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन, तो आप उसको टच करो, ठीक है। उसके बाद आपको ये लगता है कि ये मतलब मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन, तो उसको टच करो, उस पर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। लेंस वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो चीज़ आप उस पर एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर अब मूव करो, वो आपके सेमीकंडक्टर था उस चैप्टर को मूव करो, क्योंकि जो गेट वगैरह होता है ना, काफ़ी ईजी वे में बनता है। तो कुछ आप इस तरह से अपना माइंड सेट को क्लियर रखो, ठीक है ना। तभी आपके जो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएंगे, आपकी जो अभी जो आप बोल रहे हैं कि जो मेरे कांस्टेंट हो जाते हैं टेस्ट, मेरे 400-500 तक क्या आता है ना, आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। क्योंकि एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना गलती करते हैं स्टूडेंट की, जितने फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं सिक्वेंसली क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो वो चीज़ मत करना, काफ़ी गंदा फंसने वाले हो। और ये रीज़न है कि आपके स्कोर नहीं आ पाते, ठीक है ना। तो आपको एक हाई वेटेज चैप्टर्स को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ से एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स अटेंड करने के कुछ ऐसा रूल होता है, ठीक है। आपने ये स्टेप फॉलो करो, ठीक है ना। और फिर मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या फिर नहीं इंक्रीज़ किया, कि आपके मार्क्स फिर भी कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं ना जितने भी बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट और स्पेशली नीट के बारे में बात करना अभी काफ़ी क्रूशियल टाइम होते हैं। पहले भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है कि रीनीट हो रहा है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स के 600 पार मार्क्स आ रहे थे एंड अभी उनके बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसे काफ़ी क्वेरीज अभी काफ़ी स्टूडेंट के पीछे माइंड में टेकल हो रहे थे, और मैं नहीं चाहता ये टाइम ना क्रूशियल आपके ऊपर टाइम ना मैं ये चीज़ मतलब व्यूज़ के लिए मैं वीडियो बनाऊँ या फिर ऐसे करूँ, मुझे बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है ना। तो आप ना इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया होगा होप सो, एंड उसके बाद ना आप ऐसे अप्लाई करो जितने मॉक लगा रहे हो ना। देखो स्टार्टिंग में इस समझता हूँ 35 मिनट सेट करना बायोलॉजिकली मच डिफिकल्ट होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो थोड़ा सोचते हैं, उनका टेस्ट का वे अलग रहता है। लेकिन देखो अलग वे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आपको 720 में से एटलीस्ट आपको 650 आपको एटलीस्ट वहाँ तक अचीव करना है, उस ब्रेक को करना है, ठीक है, उस माइलस्टोन को अचीव करना है। जब तक नहीं करोगे ना, जब तक पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि आप जान रहे हो कि ग्रेजुअली ना काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं, और आपके ना जो आपके कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। हर साल फॉर्म की नंबर बोले तो इंक्रीज़ करता जा रहा है, 21, 22, 23 काफ़ी इंक्रीज़ बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। आप एक एम लेकर चलो कि 650 मुझे करना है, और इस तरह से आप मॉक ना लगाया करो, ठीक है ना। एंड उसके बाद मुझे बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है। और अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं स्पेशली टेलीग्राम के बारे में ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वहाँ आप मेरे अंडर में रहोगे, ठीक है ना। मैं पर्सनली आपको अपने तरह से गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हर टॉपिक में वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको हर एक टॉपिक ना छोटे छोटे टॉपिक में वहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि आपको वे होना चाहिए, आप किस स्टडी के साथ आप लास्ट टाइम पे पढ़ाई करते हो, ताकि आपके ना स्कोर बूस्ट हो जाए। और जो पर्सनली मेंटरशिप होता है ना, कि किस तरह से मेंटरशिप करना चाहिए स्टूडेंट लास्ट टाइम पे ना, काफ़ी एनएग्जाइटी होता है, काफ़ी पैनिक होता है। तो वो चीज़ मैं पर्सनली आप मेरे अंडर में रहोगे तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छे से पता है कि लास्ट टाइम पे किस तरह से खुद को काम रखना है, खुद को हैंडल किस तरह से रखना है, एंड किस तरह से आपको मॉक लगाना है, किस तरह से आप उस तरह से लगाओगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जस्ट लाइक फील कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये सारी चीज़ ना काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, और जब तक ये टेक केयर एंड बाय बाय। मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है ना। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम कंपलसरी जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई भी क्वेरी होता है बिल्कुल मुझे कमेंट कर देना, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय बेस्ट हूँ। और जरूर कमेंट करना कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, और जरूर कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, और स्पेशली आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा जरूरत होता है, ठीक है ना। बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेरीज को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर बाय बाय बेस्ट हूँ।